का व्हाट्स मैटर था, तो वो हिंदी में बोलने लगे। और हम शुक्ला जी ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी से आया है, कुछ इधर का गुफा चित्र हम देखने मांगता है, अगर आप हमको हेल्प बनाएगा तो हम बहुत आपको थैंक बोलेगा। अरे उनका सर चलिए, थैंक का क्या बात है। मैं उनके साथ गया। कभी समुद्रे हिलोरा मारा करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिहंद बांध के उद्घाटन के समय कहा था कि यह क्षेत्र भारत का स्विट्जरलैंड है। प्राकृतिक संपदाओं सौंदर्य के कारण इस क्षेत्र को गोवा की भी संज्ञा दी है सैलानियों ने। अभी हमारे पूर्व वक्ता शुक्ला जी ने बताया भूतत्व क्या होता है। भूतत्व का अर्थ, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय पेड़ नदियों का उद्भव हुआ, उसके साथ साथ जमीन के अंदर से जो परिवर्तन हुआ उसे धरती पे आना पड़ा, उसे भूतत्व कहते हैं। पुरातत्व का अर्थ यानी मनुष्य गुफाओं, कंदराओं, जंगलों, पहाड़ों में आदिम अवस्था में वास करता था। उसके पास भोजन के साधन नहीं थे, शिकार के माध्यम से वह अपना उदरपूर्ति करता था। ऐसी स्थिति में मनुष्य ने गुफाओं, कंदराओं का सहारा लिया और इसे अपना प्राकृतिक आवास बनाया। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वह जो देखता है वही करने की कोशिश करता है। आप एक छोटे से बच्चे को देख लीजिए, आप जो काम करेंगे वही काम दोहराएगा। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो आदिमकालीन मनुष्य ने भी यही किया, जो वो प्रकृति में देखता था, सुनता था, करता था, उसकी कलाकृति बनाने की कोशिश किया। और हमारा सोनभद्र इस मामले में बहुत ही समृद्ध था। सोनभद्र के पहाड़ियों एवं गुफाओं के आसपास बने खनिज रंग, जिसे हम आम भाषा में गेरू कहते हैं, गेरू को घोलकर अपनी अंगुलियों से अथवा बांस की डंडियों से, दातून से वह चित्र उकेरने लगा। इन चित्रों का कार्यकाल हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक युग, मध्यकालीन युग और आधुनिक युग या नूतन काल। प्रागैतिहासिक युग के गुफा चित्र भौड़े और बड़े हैं, लेकिन 10,000 साल पूर्व जब हमारा आदिम मानव सभ्यता की ओर बढ़ रहा था, उस समय उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। वह सुदृढ़ और अच्छे चित्र माने जाते हैं। ये चित्र विश्व के संपूर्ण कलाओं के नमूने हैं। अभी हमारे पुरातत्व अधिकारी परसों आप लोग गुर्जर, चंदेल राजवंशों के समय में स्थापित हमारे सांस्कृतिक विरासत, जिन्हें किला, गढ़ी, तालाब आदि के रूप में हम देखते हैं। हमारा सोनभद्र इस मामले में बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ियों के दक्षिणी ओर आदिम काल से ही गोलमोल बातें कर देना भी, तो ये सारी बातें एक संस्कार के तहत। और अगर कोई पुरातत्वविद अगर कोई अपनी एक संरचना के बारे में बताता है तो एक पूरे युग से परिचय कराता है, आपका एक पीढ़ी से परिचय कराता है, एक संस्कार से परिचय कराता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये क्षेत्र दंडकारण्य वन का शुरुआती क्षेत्र है। और जैसा कि आप फोरम मीडिया के तो मेंबर है ही हैं हमारे केसरी जी,
विंध्य शोध संस्कृति के भी सदस्य ये अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात जो रामायण मैपिंग कल्चर है, महोदय आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, उसके भी आप अध्यक्ष हैं और उस बहाने में भी आप काम कर रहे हैं, उस रास्ते पे भी काम कर रहे हैं। तो जो भगवान राम का वनवास का जो मार्ग है, यही मार्ग है, इसी रास्ते से वो छत्तीसगढ़ होते हुए और फिर आगे श्रीलंका तक गए थे। चौबे जी ने उनको भी बीट किया। एक और बहुत बड़ा सवाल, औद्योगिकरण हमें क्या देगा? पुरातत्व की सुरक्षा, उसकी महत्ता क्यों है? पचैया तो पूरी कूदा ला सब रे, हाँ? पूरी कूदा के दाई जाला पहले 50 फुट पीछे न, वहां से दौड़ा ला तब पूरी पर कूदा ला। अब क्रिकेट का बॉलर वह पीछे जाला तब बाल फेंकाला।